गलतियों से सीखूँ और मैं आज इंशाल्लाह दोबारा इसके ऊपर ना और ज़्यादा करूँगी। तो और मैंने इससे यही किया कि जितनी ज़्यादा इसके अंदर प्रैक्टिस करेंगे ना हम तो उतनी ज़्यादा ही ये अच्छी होगी। क्योंकि कुछ-कुछ कई-कई जगह पर ना मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या कौन-कौन से हमें कीवर्ड लेने चाहिए, कौन-कौन से ना इम्पोर्टेंट है। जैसे अब आपने लग्ज़री रेंटल कार्स का कहा था ना, तो अब वहाँ पर आया था रॉयल जो है कार, वो उसके साथ ड्राइवर चाहिए, फिर उसका वो रेंटल के आ रहे थे, तो 3-4 जगह पे एक साथ ही रोल्स रॉयल आ गया। तो फिर मैंने कुछ को कट कर दिया। इन शॉर्ट ये कि मतलब मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। और एक ये चीज़ में थोड़ा-सा मुझे मसला आ रहा था। दूसरी जो बहुत ज़्यादा मसला मुझे ना आ रहा था, वो आप सब कुछ सर्च कर लेते हो लेकिन ना वो आपने कहा गूगल शीट पर लेकर आना है। मैडम भी कल ये गूगल शीट पे कह रही थी। गूगल शीट पर ना एडिटिंग का वो थोड़ा-सा और है, मतलब उसके अंदर ना कस्टमाइज़ेशन किस तरह से करनी है, फ़िल्टर किस तरह से लगाने हैं, उसकी थोड़ी-सी मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। क्योंकि मैंने यूट्यूब पर भी वीडियो देखी हैं, तो उसमें ना वो ज़्यादातर एक्सेल का यूज़ कर रहे हैं, मतलब उसको ना एक्सेल में लेकर आ रहे हैं। शीट डाउनलोड जो करते हैं ना कीवर्ड प्लानर से अपना कीवर्ड लिखकर और मार्केट प्लेस में लिख के, तो उसका बस थोड़ा-सा हवाले से बता दें आप कि उसके अंदर फ़िल्टर कैसे लगेंगे बस। देखिए कीवर्ड रिसर्च एक लेक्चर में तो समझ आनी नहीं थी। वैसे तो ये इस पे जितनी ज़्यादा मेहनत की जाए कम है। तो ये इस चीज़ की आप फ़िक्र ना करें कि अब मुझे एक लेक्चर में समझ नहीं आई। इस पे काफ़ी सारे लेक्चर्स होंगे। आपको फिर भी कोई इश्यू होगा तो फिर हम बताएँगे। ये तो फर्स्ट लेक्चर था, जस्ट प्रैक्टिस के लिए आपको कहा था कि ये चीज़ें करके आएँ। बाकी अभी समझ आ जाएगी आपको सारी चीज़ें। दूसरी बात ये है कि ज़रूरी नहीं कि आप शीट को डाउनलोड करें, उसमें फ़िल्टर्स लगाएँ, क्योंकि हो सकता है किसी में थाउज़ेंड्स इससे भी ज़्यादा कीवर्ड्स होते हैं। इससे भी ज़्यादा कीवर्ड्स होते हैं। तो ज़्यादा कीवर्ड्स को फिर आप जब फ़िल्टर करके उसको में से वो मेन कीवर्ड्स निकालते हैं तो वो थोड़ा-सा लेंथी हो जाता है। तो अ, ऐसा क्या करें कि आप एक-एक कीवर्ड्स जो इम्पोर्टेंट हो ना उसको खुद से वहाँ से उठा लिया करें। वैसे ये थोड़ा मुश्किल काम है। इसमें ये होता है कि आप एक-एक कीवर्ड को पढ़ते हैं खुद से। आप ऐसा नहीं करते कि आप पूरी शीट डाउनलोड, आप जब पूरी शीट डाउनलोड करेंगे तो आपने, मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी 2-4 कीवर्ड्स को पढ़ा हो, ठीक है? आपने बस 1-2 कीवर्ड्स एंटर किए उसमें और आपने पूरी शीट डाउनलोड कर ली। तो ज़्यादा अच्छा ये है कि आप एक-एक कीवर्ड को वहाँ से कॉपी करके अपनी शीट में पेस्ट कर दें। उससे ये होगा, थोड़ा-सा मुश्किल है, उससे ये होगा कि आप एक-एक कीवर्ड को पढ़ेंगे, उसकी वॉल्यूम देखेंगे, उसकी हाई बिट, लो बिट चेक करेंगे। सर वो तो मैंने पूरा-पूरा पढ़ा था, टू बी ऑनेस्ट मैंने तो हर एक वही मैं आपको बता रही हूँ ना कि अब उन्होंने कहा रोल्स रॉयल क रेंटल कार बता रहे थे, फिर वो कह रहे कार रेंटल प्राइस, फिर रोल्स आ रही है जी उसके साथ विद ड्राइवर, और फिर उसका पर डे प्राइस कितनी है। इस तरह से ना 4-5 आ गए कीवर्ड रोल्स रॉयल कार के स्पेसिफिक लग्ज़री कार के। अब वो मेरे ना ज़हन में बैठ गया, मैंने कहा कि ना ये अब मैं सारों को कट करती हूँ तो भी होता है गलत, और अगर मैं उसको करती हूँ एक को रखती हूँ तो वो भी सही नहीं रहता, क्योंकि हर किसी का अटेंशन जो है कीवर्ड का वो चेंज हो रहा है। और एक और मुझे अब यहाँ से ना सवाल याद आ गया कि सर मैंने वीडियोस में देखा था तो वो ना गूगल से भी सर्च कर रहे थे। गूगल से सिंपल गूगल पे जाकर ना, जैसे आपने लग्जरी रेंटल कार लिखा है ना, तो वहाँ पे लग्जरी रेंटल कार का रख के वो जो भी उसके सर्च रिजल्ट आते हैं और नीचे एंड में भी जो सर्च रिजल्ट आते हैं उनको देख के वहाँ से भी वो कीवर्ड निकाल रहे थे। और जैसे मैडम ने कल सैम्बल वाला बताया था, उस तरह से भी तो हम निकाल सकते हैं ना कीवर्ड। आप मतलब आप पिछले लेक्चर्स में थी मेरे, जी, जी। तो उसमें हमने भी तो की थी, गूगल से ऑटो कंप्लीट से रिसर्च की थी हमने, उसकी सजेशन से देखा था, उसके बाद कीवर्ड प्लानर पे गए थे, वहाँ से चेक किए थे। जी, मुझे ऐसा लगा कि ना वो असाइनमेंट जब मैंने वो देखी ना दोबारा, और ये मैंने लेक्चर जो है वो 2-2 दफ़ा देखे हैं आज बैठ कर ना, चले चलें सारे 2-2 दफ़ा। चलें आपके सारे जो भी क्वेश्चंस हैं ना वो हो जाएंगे कंप्लीट, उसके आंसर मैं दे देता हूँ, आपको समझा देता हूँ। अच्छा, किसी और को कोई इशू आया हो कीवर्ड रिसर्च में?
मेरा एक क्वेश्चन था जी। सर, तो हमें ये कैसे पता चले कि कौन सा कीवर्ड ज़्यादा रेलिवेंट है जो हमें यूज़ करना चाहिए, और वो कौन से टाइप मैच के साथ यूज़ करना चाहिए? अच्छा, मैच टाइप आपने पढ़ ली हैं कल? ये सब वो हमने कल पढ़े। उसकी समझ आ गई आपको? ये सब वो भी समझ आ गए। उसमें हमें मैम ने ये भी बताया कि हमें जो है ना कौन से लॉन्ग टेल किसके साथ यूज़ करनी चाहिए और शॉर्ट टेल। पर हमें रेलिवेंसी का कैसे पता चले उन कीवर्ड्स की? रेलिवेंसी का तो आप जब बिजनेस को पढ़ेंगे, अपनी सर्विसेज को, और उसके रिलेटेड जो कीवर्ड होंगे वो रेलिवेंट होंगे, तो रेलिवेंसी जाहिर सी बात है। ये तो नहीं मैम, कि आपका बिजनेस कार रेंटल का है और आप कीवर्ड सर्च कर रहे हैं कार सेल के। नो सर, जैसे अभी हमने इस वेबसाइट के लिए कीवर्ड रिसर्च की, तो मुझे ये समझ नहीं आया था कि अब कौन सा अगर मेरे पास कीवर्ड है जो मैं ब्रॉड मैच पे चलाऊँ या अभी उस पे मतलब। अभी मैच टाइप को आप छोड़ दें, उसको आप माइंड से निकाल दें, कीवर्ड रिसर्च करते हुए मैच टाइप को अभी फिलहाल साइड पे रख दें। यस सर। मैं जो जो असाइनमेंट आपने सबमिट करवाई है ना, मैं एक एक ओपन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ उसमें क्या गलतियां थी और उसको किस तरह से इम्प्रूव करना है। यस सर। किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो? मेरी स्क्रीन शेयर होगी है? अच्छा, मुझे जो असाइनमेंट सबमिट करवाई है वो हफ्सा खान ने, हमजा महमूद, उसके अलावा सुगंध, उसके अलावा सदफ, हफ्सा अख्तर, इकरा और जैन, बस ये कुछ लोगों ने सबमिट करवाई है, बाकी किसी ने भी नहीं दी। तो काइंडली ये चीज़ आप खुद से थोड़ी सी करें, कोशिश करें, गलत हो कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब कोई भी स्टार्टिंग में फर्स्ट 2 3 4 में प्रैक्टिस में ऐसा नहीं होता कि आप चीज़ें बिल्कुल सही लिखें, तो गलतियां तो होंगी, तो उसके बाद जाके आप सीखेंगे। तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप इसको करें, खुद से करें, ज़रूरी नहीं जो मैंने वेबसाइट आपको बताई है उस पर जाएं, आप अपनी मर्जी से किसी भी वेबसाइट पे जा सकते हैं, उसके कीवर्ड उठाएं, उसको देखें, उसकी रिसर्च करें, किसी भी बिजनेस की जो आपको सही लगता है। अच्छा, ये अभी अफसा खान की मैं ये ओपन कर, मेरी स्क्रीन शेयर है, मेरी स्क्रीन शेयर है आपके साथ? जी जी, स्क्रीन शेयर। ठीक। अच्छा, सबसे पहली गलती ये थी आप लोगों की, देखें, मैंने आपको कहा था कि आपने जेनेरिक कीवर्ड्स, ओनली जेनेरिक कीवर्ड्स उठाने हैं लग्जरी कार रेंटल के, और उसमें जियो कीवर्ड्स और नॉन जियो कीवर्ड्स आपने दो ग्रुप बनाने हैं। ये अगर किसी को बात याद हो को, अब लग्जरी में कार के ब्रांड्स बहुत सारे आते हैं, बट ये नहीं कहा कहा था मैंने कि लग्जरी के अंदर आप रोल्स रॉयस को लेके आए, आप बेंटले को लेके आए, आप लैम्बोर्गिनी को डालें। अब इन सब की अलग अलग रिसर्च होती है। आपकी मैंने आसानी के लिए ही कहा था कि आप जस्ट लग्जरी कार रेंटल के 50 कीवर्ड्स निकालें, जिसमें जियो कीवर्ड्स और नॉन जियो कीवर्ड्स होने चाहिए। नॉन जियो कीवर्ड्स वो होते हैं जो मैंने आपको कहा था, आपने सिर्फ नियर मी वाले कीवर्ड्स उठाने जिसमें लोकेशन ना हो साथ में, जिस कीवर्ड के साथ लोकेशन ना हो उसमें वो नॉन जियो कीवर्ड्स होते हैं, और उसमें आपने लॉन्ग टेल कीवर्ड और मैक्सिमम नियर मी वाले कीवर्ड्स उठाने हैं, और जियो कीवर्ड्स में आपने जो लोकेशन के साथ आ रहा हो वो उठाना है। तो मतलब हैं सही, सबके हैं, और ये कीवर्ड मतलब गलत नहीं है कि आपने ये जो ब्रांड नेम के साथ रिसर्च की है, जैसे रोल्स रॉयस हो गया, बेंटले हो गया, इसके अलावा रेंज रोवर, ये भी ठीक है, आता इसी में ही है, इसी कैटेगरी में, बट इनके अलहदा अलहदा एड ग्रुप्स बनेंगे। मतलब रोल्स रॉयस कार रेंटल का अलहदा एड ग्रुप बनेगा, और उस एड ग्रुप में सिर्फ रोल्स रॉयस के ही कीवर्ड्स आएंगे। एक और एड ग्रुप बनेगा जिसमें रेंज रोवर के आएंगे, जितने भी ब्रांड्स हैं
अभी आपको जो असाइनमेंट मिली थी वो ये थी कि जस्ट आपने लग्जरी कार रेंटल जो जेनेरिक कीवर्ड है इस पे रिसर्च करनी है सिर्फ। अब आपको समझ आ गई? कुछ कुछ चीजें समझ आई? यस सर, अभी काफ़ी क्लियर हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब ये मैं इसमें ये था कि ये जो कीवर्ड है नियर मी वाला, अब ये लंबरगिनी का है, ठीक है, ये आता लग्जरी में है, बट लंबरगिनी का एक अलहदा एड ग्रुप बनेगा, उसके अंदर फिर आपने जियो और नॉन जियो के दो कीवर्ड की रिसर्च करनी है, जिस एक में नॉन जियो और एक में जियो। ठीक है, अब ये ब्रांड नेम के साथ है, ये है भी शॉर्ट टेल कीवर्ड्स। ठीक है, आपने हमेशा लॉन्ग टेल को प्रेफर करना है। जैसे इसके साथ अगर नियर मी, ये मैं वैसे लिख रहा हूँ, अगर नियर मी आ रहा है तो फिर ये कीवर्ड उठाएं। अगर आ रहा है कार रेंटल SERVI सर्विस इन दुबई, तो इस तरह का कीवर्ड उठाएं। ठीक है, उसके अलावा नीचे ये भी कीवर्ड अच्छा है। ठीक है, ये भी अच्छा है एक किस्म का, मतलब यही है कि आप थोड़ा सा इसको लॉन्ग टेल करेंगे तो वो ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाएगा। रोल्स रॉयस कार रेंटल प्राइस। अच्छा, अब ये देखें, अब ये प्राइस चेक कर रहा है कोई यूज़र, तो आपने ये प्राइस वाला, कॉस्ट वाला, ये कीवर्ड्स आपने नहीं पिक करने। ठीक है, रोल्स रॉयस रेंटल प्राइस मतलब कार रेंटल की वो प्राइस देख रहा है यूज़र। हो सकता है दूसरी तीसरी बार जाके वो कन्वर्ट हो जाए, बट ये आपने यूज़ नहीं करना, क्योंकि एक कीवर्ड की कॉस्ट देखें ना 1500 तक जाती है, ये PKR में अगर करें तो ये प्राइस वाले और कॉस्ट वाले कीवर्ड्स आपने नहीं यूज़ करने। अच्छा, उसके अलावा अब ये लग्जरी कार, मैंने सिर्फ ये इनका कहा था आपको, जैसे ये कीवर्ड है ना लग्जरी कार रेंटल विद ड्राइवर, ये जो वेबसाइट पे ड्राइवर की सर्विसेज दे रहे थे साथ में, किसी ने पढ़ी है उसको? यस सर। हाँ, अगर वो दे रहे थे तो फिर ये ठीक है, गुड कीवर्ड है। मैंने जो आपको कहा था वो जस्ट इस तरह के कीवर्ड आपने यूज करने हैं, लग्जरी कार रेंटल विद ड्राइवर, लग्जरी कार रेंटल नियर मी, लग्जरी कार रेंटल इन दुबई। ठीक है, लग्जरी ऑटो कार रेंटल, इस तरह का लग्जरी व्हीकल रेंटल, लग्जरी बेस्ट लग्जरी कार रेंटल शॉप, इस तरह के कीवर्ड्स मैंने आपको कहा था। अच्छा, रोल्स रॉयस कार रेंटल, रेंटेक लग्जरी कार, ड्रीम कार रेंटल, मतलब अब ये शॉर्ट टेल कीवर्ड हैं, इस तरह के कीवर्ड्स आपने नहीं उठाने। अच्छा, ये शॉर्ट टेल कीवर्ड्स तब यूज़ किए जाते हैं जब आपके पास लॉन्ग टेल कीवर्ड्स ना हो, या हो भी सही तो उसकी बहुत कम सर्चेज हों। कम का मतलब है 10 12 15 20 सर्चेज हों, और वो आपने ऐड में रन भी कर लिए, उसके बाद भी उस कीवर्ड पे आपकी कोई इंप्रेशन नहीं आ रहा, कोई यूज़र नहीं आ रहा, तो फिर आप इन कीवर्ड पे जाएं जो शॉर्ट टेल कीवर्ड होते हैं इस तरह के। ठीक है, इनकी थोड़ी सी रीच इनसे ज़्यादा होती है। अच्छा, इसके अलावा ये सारे ब्रांड नेम हैं, उसके अलावा रेंट ए लैम्बो, अब लैम्बोजीन की भी एक अलहदा ऐड ग्रुप बनता। ठीक है, और उसमें जो भी कीवर्ड्स आते वो सारे लैम्बोजीन के रिलेटेड आते। रोल्स रॉयस स्पोर्ट, अब स्पोर्ट्स कार का एक अलहदा ग्रुप बनता, या हो सकता है एक कंपेन बना लें आप, कंपेन के अंदर फिर आप उसके स्पोर्ट्स कार के, अब स्पोर्ट्स कार में क्या होगा, लग्जरी स्पोर्ट्स कार रेंटल नियर मी, लग्जरी स्पोर्ट्स कार रेंटल, बेस्ट बेस्ट लग्जरी स्पोर्ट्स कार रेंटल, इस तरह के कीवर्ड्स। लग्जरी स्पोर्ट्स कार रेंटल क्लोज टू मी, वैन थी उनके पास जो वेबसाइट थी, वैन की सर्विसेज दे रहे थे वो, किसी ने देखा था? यस सर, शायद वो प्रोवाइड कर रहे थे वैन की भी सर्विसेज। शायद नहीं यूज़ करना, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि वो यूज़ कर रहे थे। ये तो, ओके सर। ये शीट किसकी, हफ्सा की है ना? जी सर, मेरी है। तो आप बताएं ना, वैन की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे वो? सर सॉरी, वो मैंने उसको पूरा लर्न नहीं किया। ठीक है, पहले सबसे पहले आपने यही काम करना है कि आपने वेबसाइट को देखनी है, ये नहीं कि आप वो अच्छा। सर्विसेज कीवर्ड में ऐड कर दें जो वो दे ही नहीं रहे। सही। ठीक है। अच्छा, अब ये बेटर है, मतलब कीवर्ड रिसर्च अच्छी है,
बट इसको मज़ीद स्पेसिफ़िक करने के लिए मैंने जो लीड जेन में जो ज़्यादातर कीवर्ड्स यूज़ होते हैं ना, जो हाई कन्वर्टिंग होते हैं, एक तो लोकेशन के साथ जो सर्च हो रहे हैं, दूसरा जी, जो नियर मी वाले हैं, जी। ठीक है? वो यूज़ करने हैं आपने। अच्छा। अच्छा सर, अच्छा कल ना मैं ऐसे ही वो देख रही थी, मुझे भी कीवर्ड से ही आपने जो भी बताया याद आ गया। तो वो ना एक उन्होंने वीडियो बनाई हुई थी, मैंने वो वीडियो देखी नहीं थी। तो उसमें वो कह रहे हैं कि ना टाइप्स ऑफ कीवर्ड नेम, मतलब कीवर्ड्स के भी। और वो मैंने किसी से कल पूछा भी था, तो वो भी कहते हैं ट्रांजैक्शनल, सर ने कहा है ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स और कमर्शियल कीवर्ड्स, मतलब इनकी कीवर्ड्स की भी टाइप होती हैं। कीवर्ड्स यही होते हैं, शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं बस। अच्छा, सही। ठीक है, टाइप्स यही होती हैं उसकी। अच्छा, अब और आ जाते हैं हमज़ा। हमज़ा है यहाँ पे? सर सबमिट तो हमने भी करवाई थी, शायद आपने देखा नहीं होगा। लेकिन हमने सेंड की थी आपको। अच्छा, अच्छा, विकास किसके नाम से थी आपकी? किस नेम से आपने सबमिट कराई है? शायद आवाज़ नहीं जा रही। अच्छा, कार रेंटल दुबई, एग्जॉटिक कार रेंटल दुबई, चीप कार रेंटल दुबई। अच्छा, अब अच्छा एक और इसमें ये है कि यहाँ पे चीप का यूज़ हो रहा है, कीवर्ड चीप का। हालांकि आप सर्विसेज दे रहे हो लग्जरी, तो मोस्टली कर भी सकते हो, बट ना करो तो ज़्यादा बेटर है। मतलब आप एक लग्जरी सर्विसेज दे रहे हो, यूज़र कौन सा है आपका? आपकी ऑडियंस है लग्जरी आइटम वाली, ठीक है? तो आप चीप का कीवर्ड यूज़ ना करो तो ज़्यादा बेटर है। कर भी दो तो कोई मतलब इशू नहीं है, ना करो तो अच्छा है, ठीक है? और रोल्स रॉयस फॉर रेंट, रोल्स रॉयस रेंट पर डे, बेस्ट कार रेंटल दुबई, कार रेंटल नियर मी, स्पोर्ट्स कार रेंटल, ठीक है? दुबई एयरपोर्ट रेंट कार। अब ये देखें ना, अब ये लग्जरी कार रेंटल दुबई एयरपोर्ट, ये जियो कीवर्ड्स में आते हैं। मतलब ये लोकेशन के साथ सर्च हो रहे हैं, ये भी लोकेशन के साथ है, ये भी लोकेशन के साथ सर्च हो रहे हैं, ठीक है? और इसके अलावा रेंट लंबरगिनी दुबई, प्रीमियम कार रेंटल, सुपर कार रेंटल। अब ये बिल्कुल मतलब शॉर्ट टेल कीवर्ड है, सुपर कार रेंटल, ठीक है? अब सुपर कार रेंटल ये यूज़ ना करें आप, शॉर्ट टेल कीवर्ड। कार रेंटल दुबई एयरपोर्ट, लग्जरी सुपर कार रेंटल, अर्ली नियर मी व्हीकल रेंटल। अब इन्होंने मोस्टली ही लग्जरी का आइटम ही यूज़ किया है, मतलब बाकी इन्होंने ना ब्रांड नेम यूज़ किया है ना कुछ और। तो ये एक दो इन्होंने किया है यूज़ रोल्स राइस का मेरे ख्याल में यहाँ पे, बाकी नहीं है। तो ये कीवर्ड रिसर्च अच्छी है, बेटर है। बस शॉर्ट टेल इन्होंने यूज़ किए हुए हैं, ये शॉर्ट टेल कीवर्ड्स नहीं करने थे। और मोस्टली इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। अच्छा, और ये अबू धाबी का कीवर्ड यूज़ किया हुआ है, हालांकि हम सर्विसेज मैंने आपको क्या कहा था कि पूरे यूएई में सर्च करना है या सिर्फ दुबई में कहा था? सर पूरे यूएई में कहा था। चलें फिर ठीक है, ओके। अच्छी कीवर्ड रिसर्च है ये वाली, ठीक है? उसके अलावा हम्म, ये किसका है? अच्छा, इन्होंने आपने वॉल्यूम नहीं लिखा। अच्छा, इसमें ये बिल्कुल सीड कीवर्ड, मतलब बिल्कुल सीड कीवर्ड हम यूज़ नहीं करना चाहिए हमें, ठीक है? ये लग्जरी कार है, अब लग्जरी कार अगर आप यूज़ करेंगे तो क्या पता कोई सर्च कर रहा हो लग्जरी कार वर्कशॉप, कोई सर्च कर रहा हो लग्जरी कार डिटेलिंग शॉप, या कोई लग्जरी कार रिपेयर शॉप अगर सर्च कर रहा होगा तो उसको हमारा ये ऐड नज़र आ जाएगा, ठीक है? तो मतलब ये बहुत ही शॉर्ट टेल कीवर्ड है, इस तरह के यूज़ नहीं करने। लग्जरी कार रेंटल, ठीक है? रॉयल रेंट कार, ठीक है? लग्जरी कार सर्विसेज, लग्जरी कार दुबई, कार हायर दुबई, एग्जॉटिक कार रेंटल दुबई, कार रेंटल अबू धाबी यूएई, लग्जरी कार रेंटल, ठीक है? बिग कार रेंटल एयरपोर्ट, एयर कार रेंटल। अच्छा, ये देख,
लेस डॉक्यूमेंट्स, चलें ठीक है। हर कार ऑन ओनली, ठीक है। नियर मी, अच्छा ये है फास्ट कार रेंटल दुबई। अब ये फास्ट है ना, ये जो ये किसी ब्रांड का नेम होगा वहां पे। तो अगर ब्रांड नेम से कोई सर्चेस कर रहा है तो वो ब्रांड, ये कीवर्ड आपने यूज नहीं करना। ब्रांड नेम के साथ जो कीवर्ड यूज हो रहा होता है वो तब आप यूज करें जब आपको अच्छी खासी सेल आ रही हो अपने कीवर्ड से, और आप ये चाहते हो कि मैं कंपेटिटर के भी जो कस्टमर हैं उनको भी खींचूं अपनी तरफ। तो फिर जो उनके कीवर्ड से कोई सर्चेज आ रही होती है ना, तो फिर वो आप यूज करते हैं। ऐसे स्टार्टिंग में ये चीज आपने यूज नहीं करनी। ये 100% कंफर्म है कि ये फास्ट कार रेंटल दुबई, ये फास्ट किसी ब्रांड का नेम होगा। रेसिंग कार रेंटल दुबई, रेसिंग कार रेंटल यूएई, ठीक है। ठीक है। हाई एंड एसयूवी कार, ये दोनों फिर शॉर्ट टेल आ गए। फैंसी कार रेंटल दुबई, अफोर्डेबल चीपेस्ट कार रेंटल, ये वही चीप वाला मैंने कहा यूज नहीं करना। कर भी सकते हैं, ये नहीं कि नहीं करना यूज, वो आपकी मर्जी। अगर आपके जो प्राइसेस हैं वो बाकी कंपेटिटर के जो लग्जरी सर्विसेज दे रहे हैं उनसे कम है, तो फिर ये कीवर्ड आप यूज करें। लग्जरी कार रेंटल, ठीक है रेंटल। अब ये कीवर्ड्स तो अच्छे हैं, अब इनकी सर्चेस भी होनी चाहिए वहां पे। आपने अब पता नहीं कितने कहाँ से ये यूज किए हुए हैं। BMW टैक्सी, ठीक। अब जितने भी ये ब्रांड नेम यूज किए हुए हैं ना, इनके अलहदा अलहदा एड ग्रुप्स बनते हैं, और उस एक एक एड ग्रुप में 15 20 25 25 कीवर्ड्स उस ब्रांड नेम के साथ ही आते हैं सिर्फ। ठीक है। उसके अलावा सदफ, ये सेम ही है। ये अब्दुल समद कौन है? ये दोनों सेम है। इकरा, अच्छा ये है लग्ज कार रेंटल, लग्जरी कार है, लग्जरी कार हायर नियर मी, लग्जरी कार रेंटल नाइस। अच्छा इकरा है यहाँ पे? नहीं है। अच्छा ये नाइस, पता नहीं उन्होंने क्यों यूज किया है, और ये क्या चीज है? और लग्जरी कार रेंटल, अच्छा नाइस एयरपोर्ट, किसी को पता है ये क्या चीज है? हम यूएई में सर्चेस कर रहे हैं कीवर्ड, हमने यूएई में सर्विस प्रोवाइड करनी है कार रेंटल की, और ये कीवर्ड आया लग्जरी कार रेंटल नाइस एयरपोर्ट। ये क्या चीज़ है, किसी को कोई आइडिया है? लोकेशन है। जी जी, ये लोकेशन है। ये लोकेशन कहाँ की है? ये लोकेशन है, ये कहाँ की है, किसी को आइडिया है कोई? अच्छा ये जो आप सर्च सर्च करें नाइस एयरपोर्ट कहाँ पे है? नो सर, कोई आइडिया नहीं। नाइस हाँ नाइस एयरपोर्ट सर्च कर लें, कहाँ पे है ये? रेंटल लग्जरी कार ये नियर तो में। नहीं था उसमें। जी सर ये तो फ्रांस का बता रहे हैं, फ्रांस में हाँ, है। ये जो एयरपोर्ट है ये फ्रांस में है। अब देखे ना, अब ये कीवर्ड उन्होंने इधर यूज कर लिया। अब ये सर्च कीवर्ड सर्च ये दुबई में सर्च हो रहा है। अगर कीवर्ड प्लानर पे आया है तो इसका मतलब है इसके सर्चेज हैं, और कहाँ पे हैं, ये दुबई में सर्च हो रहा है। कोई बताएगा कि ये कीवर्ड, हालांकि फ्रांस का एयरपोर्ट है, दुबई में क्यों सर्च हो रहा है? और हमें यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जी जी विकास भाई। ये हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ हमारा जो बिज़नेस है वो दुबई में है, और ये यूएई में आ जाता है। तो ये तो बाकी फ्रांस का एयरपोर्ट है ना, तो वहाँ से किसी बंदे को हायर करनी है। सो दिस इज़ नॉट आवर टारगेटेड लोकेशन।
हाँ बिल्कुल, इन्होंने ठीक कहा। देखें, अब एयरपोर्ट पे लोग आ जा रहे होते हैं तो वो एडवांस में बुकिंग कर लेते हैं। मतलब किसी ने कीवर्ड, कोई जा रहा है फ्रांस एयरपोर्ट पे यहाँ से, दुबई से, तो वो यहाँ पे ही बैठ के ये कीवर्ड रिसर्च करता है, कोई वेबसाइट शो होती है और वो वहाँ की बुकिंग एडवांस में करा लेता है, जो नाइस एयरपोर्ट फ्रांस में है। तो ये सर्विसेज उनके लिए हैं जो फ्रांस में बैठे हैं। वो दुबई में इस कीवर्ड पे बिड लगा सकते हैं, हम नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ये कीवर्ड हम नहीं यूज कर सकते। मुझे 1 मिनट देंगे सिर्फ, वो वैसे ही खुद ही किया है शो। अच्छा सॉरी, मैं थोड़ा सा, आपको शोर तो नहीं आ रहा? नो सर, कोई शोर नहीं है। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई आपको नाइस एयरपोर्ट के बारे में? मतलब इस तरह की ये एक कोई लोकेशन है तो आपने सारी रिसर्च करनी है। कोई भी कीवर्ड आपने यूज़ करना है तो पहले आपको उस कीवर्ड के बारे में सारी मालूमात होनी चाहिए कि ये कीवर्ड मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है, ये नहीं, अब ये कीवर्ड उनके लिए था, यहाँ पे यूज़ ही नहीं करना चाहिए था। कार नियर में, ये ठीक है, ये ठीक है, ये भी ठीक है, विद ड्राइवर ये भी सही है, ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कार रेंटल लग्जरी, अब ये यूरोप लग्जरी कार रेंटल, या तो ये हो सकता है कोई किसी ब्रांड का नेम यूज किया हुआ इन्होंने, यूरोप। अब अगर तो ब्रांड का नेम है तो फिर वही वही सिचुएशन जो मैंने बताई है कि ब्रांड का नेम आप तब यूज करें जब आप का अपना कस्टमर पूरा हो और आप चाहते हो कि हम अपने कोई कंपेटिटर का ना, जो क्लाइंट जो कस्टमर है उसको हम लें, तो तब आप जाके ब्रांड नेम को सर्च करें। मंथली रेंट ए कार, कार रेंट है सेवन लग्जरी, सेवन, अच्छा ये सेवन, अब ये सेवन लग्जरी कार रेंटल, ये भी किसी ब्रांड का नेम होगा, सेवन लग्जरी कार रेंटल। तो अब ये देखें ना, इसकी 50 सर्चेज हैं। अगर सेवन लग्जरी कार रेंटल को किसी को पता है तो वो ढूंढ रहा है, तो अगर उसको पता है वो ढूंढ रहा है तो वो उसी से ही खरीदेगा, बेशक आपकी वेबसाइट या आपका ऐड उसको शो हो। आप अगर इस कीवर्ड पे बिड लगाएंगे तो आपका ऐड शो हो जाएगा, ठीक है, बट ये है कि वो उनका क्लाइंट है, उनका कस्टमर है, तो वो उन्हीं से खरीदेगा। ज्यादा चांस यही है कि वो उनसे खरीदेगा। हो सकता है वो कन्वर्ट हो जाए बट उसके चांसेस कम होते हैं। ऑटो कार, लग्जरी कार पर डे, E&S, ये भी किसी ब्रांड का नेम होगा। ठीक है, कीवर्ड रिसर्च अच्छी है ये वाली। अच्छा, और ब्रांड कार रेंटल, लग्जरी कार रेंटल, रेंटल ऑथराइज रेंटल, रेंटल नियर मी फरारी, ठीक है। सर, जी 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 सर। भाई ये 11वें नंबर पे जो है जी वैगन, ये जो ये नाम है 11वें नंबर पर थी अभी, ये भी कोई कार का नाम है, इसको भी हम कीवर्ड पे ऐड कर नहीं, सकते हैं? जी जी, ये मर्सिडीज कार का एक मॉडल है, उसका नेम है। अच्छा अच्छा। जी वैगन एक गाड़ी का नाम है। अच्छा सही। ठीक है, अच्छा ये हो गया, ये सारे ठीक है। पोर्शे, मर्सिडीज, हायर, जी वैगन, नियर मी BMW। प्राइस यूज की हुई है, क्या जैन, अगर आप हो इधर लेक्चर में तो ये चीज यूज नहीं करनी, प्राइस। ठीक है, ठीक है, नियर,
अच्छा, फॉर वेडिंग। अच्छा, ये दे रहे थे, कोई सर्विसेज है उनकी वेडिंग के लिए, कार वगैरह दे रहे हैं? ये वो दे रहे हैं सर्विसेज, और ये इसके लिए आप एक अलग ऐड ग्रुप बना सकते हो वेडिंग के लिए। जी दानिश में दे रहे थे ये, हाँ मैंने बिल्कुल, देखी। ठीक ठीक है, ठीक है। अच्छा, रोज राइस, रोज सुपर लग्जरी कार रेंटल, रोज राइस कार रेंटल, ठीक है। अच्छी रिसर्च है आपकी माशाल्लाह, ठीक है। जैन, बस यही है कि आपने अलग-अलग करनी है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि जेनेरिक कीवर्ड अलग रखो एक ऐड ग्रुप में, अगर मर्सिडीज़ के रिलेटेड करना है तो वो अलग रखो, लैम्बोर्गिनी के अलग रखो, ठीक है। बीएमडब्ल्यू के अलग रिसर्च करो, रोल्स रॉयस के अलग करो, बेंटली के अलग करो। इस तरह की रिसर्च करो, फिर उनके अलग-अलग ऐड ग्रुप्स बनेंगे। अब ये जो कीवर्ड आपने सर्च किए ना, ये सारे अच्छे हैं, ठीक है। अब इन कीवर्ड्स को आपने एक ही ऐड ग्रुप में यूज़ नहीं करना। अब ये चीज़ मैं आपको आगे जाके बताऊँगा कि ये सारे कीवर्ड, क्योंकि ये ज़ाहिर-सी बात है, अब सारी सर्विसेज़ हम ये जितने भी इसमें कीवर्ड यूज़ हैं, वो सर्विसेज़ हम दे रहे हैं, वो गाड़ियाँ भी हमारे पास हैं। अब ये आगे जाके आपको पता चल जाएगा कि ये क्यों हम एक ही ग्रुप ऐड ग्रुप में यूज़ क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि इसकी ऐड कॉपी बनती है, और ऐड कॉपी में जो हेडलाइन यूज़ शो हो रही होती हैं, मैक्सिमम 3 होती हैं। 3 में कभी 3 शो हो रही होती हैं, कभी 2 और कभी 1, और जो डिस्क्रिप्शन है वो भी शो हो रही होती है। अब मैं लैम्बोर्गिनी का भी मैं कीवर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बेंटली का भी कर रहा हूँ, रोल्स रॉयस का भी कर रहा हूँ। अगर कोई रोल्स रॉयस सर्च करके आ रहा है, और मैंने जो हेडलाइन है मेरी 3 यूज़ हो रही हैं, उसमें मैंने हेडलाइन में डाला हुआ है ये वाला बेंटली के कीवर्ड्स, सॉरी बेंटली के हेडलाइन डाले हुई हैं, तो वो इररेलेवेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो यूज़र तो रोल्स रॉयस सर्च करके आ रहा है या लैम्बोर्गिनी, मैंने आगे हेडलाइन में बेंटली ऐड किया हुआ है, तो रेलिवेंसी नहीं बनती ज़्यादा। ये आगे चीज़ें समझ आ जाएंगी आपको। ब्रांड नेम, अच्छा ये इन्होंने ब्रांड नेम भी लिखे हुए हैं। ये देखें, 7 एक ब्रांड नेम है जो अभी किसी ने यूज़ किया होता कीवर्ड में, और नॉर्दर्न, ठीक है। अच्छी कीवर्ड सर्च है आपकी। अच्छा, और बस, और किसी के नहीं है? और वकास, आप कह रहे थे कि आपने सेंड किया है, किस नेम से की थी? जी जी सर, मैं अपने जीमेल के जो है उस पे सेंड की थी, लेकिन शायद आपने यहाँ सेंड नहीं होगी। मैंने अभी अपना मेल चेक किया, लेकिन आपको सेंड हुई थी। तो अभी आपने कहा कि मुझे इतनी ही रिसीव हुई है, तो मैंने इसलिए आपको कहा, सर हमने भी सेंड की थी आपको। चलें चलें, आप फिर दोबारा मुझे सेंड कर दीजिएगा। हफ्सा के ओके अख्तर ओके, की ठीक। मेरे पास, अच्छा ये है, आपकी देखी है ना हमने अभी? अच्छा, आपकी नहीं चेक की। इसमें वही ब्रांड नेम यूज़ किया हुआ है एक, ये हटा दें। और बाकी, अच्छा ये चीज़, ऐप ऐप आप वेबसाइट पे ऐड रन कर रही हैं, तो ऐप का कीवर्ड आप नहीं यूज़ कर सकती, ठीक है। तो ये कोई ऐप ढूंढ रहा है कार रेंटल का, तो ये ऐप यूज़ ना करें। उसके अलावा ऐप को ये कट कर दें। उसके अलावा चीप, ठीक है। अच्छा बेस्ट, अच्छा बेस्ट वाले कीवर्ड्स ना बहुत कम यूज़ किए हैं आप लोगों ने। तो ये बेस्ट लग्जरी कार रेंटल कीवर्ड्स है ना, बहुत अच्छा कीवर्ड्स है, तो ये जितने ज़्यादा हो सके यूज़ किया करो। और ठीक है, ठीक है, ठीक है। ब्रांड नेम हटा दें। वेबसाइट देख सकते हैं वेबसाइट, बट ये है कि भाई इस तरह का कीवर्ड यूज़ ना करें। लॉन्ग टर्म कार रेंटल, कार रेंटल, कार एंड लग्जरी, ये शॉर्ट टेल है। कार रेंटल बिजनेस, कार रेंटल बिजनेस, कार रेंटल बिजनेस नहीं, कार रेंटल सर्विसेज।
एयरपोर्ट, प्रीमियम लग्जरी कार, रेंटल फॉर लग्जरी कार, लोकेशन लग्जरी, ये चीज़ लग्जरी लोकेशन। अब इसमें ना कार का है ना कोई रेंटल का वो है, लग्जरी लोकेशन का। लग्जरी अपार्टमेंट हो सकता है, अपार्टमेंट लोकेशन हो सकती है, ये कुछ हो सकता है, तो ये बिल्कुल इरेलीवेंट है। उसके अलावा प्राइस भी यूज़ नहीं करें। कंपनी से या रेंट, मोस्ट रेंटेड लग्जरी कार। अच्छा, अब ये जो कीवर्ड है ना मोस्ट रेंटेड लग्जरी कार, अब ये कोई इंफॉर्मेशन हासिल करना चाह रहा है कोई यूज़र, मतलब ये कोई बाइंग इंटेंट से नहीं आ रहा, कोई इन्फॉर्मेशन करना चाह रहा है, इस तरह के कोई ब्लॉग्स पढ़ना चाह रहा है। वो लग्जरी कार वो देख रहा है कि रेंटेड लग्जरी कार मोस्ट वो जो ज़्यादा होती हैं वो कौन सी हैं, तो ये यूज़ ना करें। एजेंसी, बिजनेस, ये ग्रीस, ये किसी कंट्री का नेम है, तो ये चीज़ भी, ये कंट्री है, ये किसी कोई और कंट्री है, ये डिलीट करें। उसके अलावा देयर वाज अ प्रॉब्लम क्या है, अच्छा, स्ट्रीम लग्जरी कार, कार फ्लीट, लग्जरी कार फ्लीट, पता नहीं क्या चीज़ है, शॉर्ट टेल हैं सारे। प्राइस निकाल दें। सफ़र सर्विस होती है विद ड्राइवर, ठीक है। प्राइस एलएलसी, ठीक है। ये भी शॉर्ट टेल है, ये भी शॉर्ट टेल है, ठीक है। अच्छी है कीवर्ड रिसर्च। अच्छा, इकरा, अब कुछ कोई चीज़ें थोड़ी बहुत समझ आई हैं, मतलब जस्ट मैंने सिर्फ आपको दिखाई है, बाकियों की कीवर्ड रिसर्च मेरे ख्याल में काफ़ी चीज़ें समझ आ गई होंगी आपको। अच्छा, अब किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लें। कल फिर कल कल एक लेक्चर और है हमारा, ठीक है, वो भी कीवर्ड रिसर्च पे होगा। हो सकता है हम उसमें कुछ मैच टाइप्स वगैरह भी पढ़ लें साथ साथ, बट ये है कि मैच टाइप को अभी आपकी देर है, तो उसको जब कीवर्ड रिसर्च आपकी, अभी हम 2-3 एग्जांपल्स और लेके चलेंगे। आज मैं आपको एक और वेबसाइट शेयर करूँगा, आपने उस पे कीवर्ड रिसर्च करनी है, ठीक है। अब उसमें जो कीवर्ड रिसर्च आपने करनी है वो कैटेगराइज करके करनी है। जैसे आज मैंने आपको बताया, जेनेरिक कीवर्ड का अलहदा करना है, और जेनेरिक में जियो नॉन जियो वाला होंगे। उसके अलावा अगर कोई उसके अलावा अंदर कैटेगरीज हैं तो उसमें स्पेसिफिक उस कैटेगरी की होनी चाहिए। इस तरह की कीवर्ड मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे बता देता हूँ, अगर मेरे पास हो ही कोई नज़र आ जाए। इसी की भी होगी, इसी की, ये कौन सी थी, ग्रैंड रॉयल थी ना? ग्रैंड रॉयल, ठीक है। अच्छा, ये देखें, मेरी स्क्रीन शेयर है आप लोगों के साथ। जी सर, अभी गई अच्छा, है। अच्छा, ये नज़र आ रही है। अब ये है, ये जेनेरिक लग्जरी का, नीचे देखें ना, लग्जरी कार रेंटल, जेनेरिक लग्जरी कार रेंटल के ही कीवर्ड्स हैं। उसमें क्या है, नॉन जियो कीवर्ड और जियो कीवर्ड जो कि नहीं डाले थे मैंने, आपने यूज़ करने हैं लाजमी। अच्छा, ये है, सॉरी, हैं इसमें नॉन जियो और जियो कीवर्ड दोनों हैं। अब इसमें सिर्फ ये लग्जरी वाले हैं, ये देखें, इसमें लग्जरी के अलावा कोई और नहीं होगा, हर कीवर्ड में आपको लग्जरी दिखाई देगा। देखे 10-10 वाले सर्चेज भी हैं। कार रेंटल नियर मी, लग्जरी कार हायर नियर मी, कार नियर मी, लग्जरी कार टू रेंट नियर मी, लग्जरी रेंटर नियर मी, लग्जरी एसयूवी रेंटल, लग्जरी कार फॉर रेंट, प्रीमियम लग्जरी व्हीकल आ गया। तो इस तरह के, मतलब मैंने आपको इस तरह का स्पेसिफिक कहा था, ठीक है। इस तरह के कीवर्ड आपने करने हैं। कौन है, अच्छा, अब जियो कीवर्ड ये आ गए, नेम लोकेशन के साथ हैं। दुबई हो गया, दुबई हो गया, दुबई कोई एयरपोर्ट के साथ हैं, ठीक है, ये दुबई आ गया, दुबई, ये दुबई मरीना, ये कोई लोकेशन है वहाँ पे, उसके साथ आ रहा है, ठीक है, ये दुबई, ठीक है। उसके अलावा ये सारी चीज़ें। अब आ जाते हैं हम इधर,
इसको छोड़ दो। अब ये देखो रोल्स राइस, अब ये रोल्स राइस का अलग ऐड ग्रुप है, इसमें जो भी है रोल्स राइस के रिलेटेड है, जियो और नॉन जियो। फिर आगे रेंज रोवर, उसमें भी जियो और नॉन जियो। फिर लंबोर्गिनी, इसमें भी जियो और नॉन जियो। फिर मर्सिडीज, इसमें भी जियो और नॉन जियो। ठीक है, नॉन जियो है मेरे ख्याल में, नहीं है, हाँ है, ये जियो और नॉन जियो। मतलब इस तरह की कीवर्ड रिसर्च करनी है आपने। ये जस्ट कार रेंटल का है, बिजनेस है, कोई और बिजनेस भी हो सकता है। मैं बल्कि एक दो वेबसाइट नहीं, आज एक से शेयर करूंगा, एक कल करूंगा। आपने उस की कीवर्ड रिसर्च करनी है। लोकेशन बता दूंगा, वेबसाइट शेयर करूंगा, लोकेशन बता दूंगा आपको। आपने उस वेबसाइट को खुद पढ़ना है, उसमें देखनी है कौन कौन सी इसमें सर्विसेज हैं और हम इसको किस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं और इसके कितने ऐड ग्रुप्स बन सकते हैं। फिर उस ऐड ग्रुप्स के हिसाब से आपने हर ऐड ग्रुप की कीवर्ड रिसर्च करनी है। 3 बने, 4 बने, 5 ऐड ग्रुप्स बने, सब के कीवर्ड्स निकालने हैं। एक ऐड ग्रुप के 10 कीवर्ड्स निकलें, 20 निकलें, 40 निकलें, 50 निकलें। फिर उसमें मज़ीद हम डिस्कशन करेंगे। ये होगी इस तरह से, डिस्कशन करने से ना चीज़ें समझ आती जाएंगी। हाँ, कोई चीज़ नहीं आती समझ तो वो आप पूछें लाजमी। सर एक इकरा, क्वेश्चन है। जी 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर इंटरनेट पे रसूल लेट ज्वाइन किया, इकरा शाहिद के नाम से असाइनमेंट भी है मेरी। काइंडली पहले तो थोड़ा सा उसका मुझे फीडबैक दे दीजिएगा अगर आपने चेक की है तो। आपकी कीवर्ड सही है। आपने एक उसमें कीवर्ड यूज़ किया हुआ था नाइस एयरपोर्ट, जो कि फ्रांस का एयरपोर्ट है, वो थोड़ी सी गलत है। बाकी ठीक है, कीवर्ड रिसर्च अच्छी थी। ओके, अच्छा उसमें कुछ कीवर्ड्स आ रहे थे जो फिलहाल तो मैंने रिमूव कर दिए थे। जैसे पोर्श कार है, वो भी लग्जरी का कीवर्ड है लेकिन उसका सिनोनिम आ जाता है। जैसे सुपर कार है, वो भी कीवर्ड्स आ रहे थे, फिलहाल तो मैंने रिमूव कर दिए थे। लेकिन क्या ये उसमें कंसीडर किए जा सकते थे लग्जरी के ना तौर पे? ये जो बिल्कुल हम पोर्च पोर्च के सर्विसेज दे रहे हैं। हम रोल्स राइस भी लग्जरी है, मर्सिडीज भी लग्जरी है, ठीक है, लेमोजिन भी लग्जरी कार है, इसकी हम सर्विसेज भी दे रहे हैं। बट यूज़ हो सकते हैं। मैंने आपको कहा है कि उसके अलग-अलग ऐड ग्रुप बनाएं। अगर लग्जरी का है ना तो लग्जरी, जस्ट लग्जरी जेनेरिक कीवर्ड है ना, लग्जरी, लग्जरी कार रेंटल, बेस्ट लग्जरी कार रेंटल, इस तरह के कीवर्ड्स हों। पोर्च के अलग ऐड ग्रुप बनाएं, उसमें पोर्च के कीवर्ड आने चाहिए। ओके। पोर्च कार रेंटल इन दुबई, पोर्च कार रेंटल इन यूएई, पोर्च कार रेंटल इन अबू धाबी, ठीक है, हम्म। बेस्ट पोर्च कार रेंटल, इस तरह के कीवर्ड अच्छा, तो क्या हमें असाइनमेंट में जियो एंड नॉन जियो सेपरेट ही करने थे कि नहीं? करने अभी थे। तक जो करने थे, आप कर लें तो ज़्यादा बेटर है। बट ये है कि ये चीज़ें आगे जब आप प्रोफेशनली यूज़ करोगे ना तो ये अलग-अलग ऐड ग्रुप्स बनते हैं। जियो के भी अलग बन सकते हैं, नॉन जियो का भी अलग बन सकता है। अच्छा, अच्छा सर एक और चीज़ मुझे ये बता दें कि जिस तरह से रिजल्ट्स काफ़ी सारे आए थे तो उनको थोड़ा-सा फ़िल्टर आउट करने के लिए मतलब अगर लॉन्ग टेल हैं और लो कंपटीशन में भी हैं, अगर फिर भी उसके बावजूद हमने 50 करने हैं, तो उसमें हम क्या रिकमेंडेड होता है कि जो जिनकी बिड हाई होती है हम वो उनके साथ जाएँ या जो जिनकी बिड लो होती है, उनके साथ जाएँ? उन कौन से हमने करने चाहिए देखिए सिलेक्ट? देखिए अगर काफ़ी अभी सारे भी हैं, समझ अभी नहीं आ रहा था किसको अब रखें और किसको निकालें? अभी 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 ऐसा होता है कि आप जो जो हाई कन्वर्टिंग कीवर्ड होते हैं ना, उन पे हमेशा बिड हाई होती है, ठीक है। हाई कन्वर्टिंग का मतलब है जितने शॉर्ट टेल होंगे उसकी बिड कम होगी, जितने वो शॉर्ट टेल से लॉन्ग टेल की तरफ जाएंगे बिड बढ़ती जाएगी। आप ये देख लें, कीवर्ड प्लानर में देख लें। अगर कार रेंटल कीवर्ड है ना, उसकी बिड 5 दिरहम है, तो कार रेंटल सर्विसेज इन दुबई की $10, $8, उससे 5 से ऊपर होगी, क्योंकि वो स्पेसिफिक है, हाई कन्वर्टिंग कीवर्ड है। फिलहाल आप बिड को छोड़ें, कंपटीशन को भी छोड़ें, आप कीवर्ड्स की तरफ जाएं कि कीवर्ड्स रेलिवेंट है, उठा लें। बेशक 10 सर्चेज ही क्यों ना हो, अभी आप कीवर्ड्स पे ध्यान दें, कीवर्ड्स उठाएं, ठीक है। ओके, ठीक है। बाकी बिड ज़्यादा कम होती है अगर वो जो मैंने सिनेरियो आपको बताया कि अगर शॉर्ट टेल होगा वो हाई कन्वर्टिंग नहीं होगा, वो कन्वर्टिंग कम होगा, बट उसमें बिड भी कम होगी, ठीक है। ओके, लेकिन एक लॉन्ग टेल कीवर्ड की मिनिमम बिड क्या होती है जो आइडियल होती है? मतलब कि ये अच्छा एक मतलब कन्वर्टिंग कीवर्ड है, मिनिमम कितना 5-10 तो नहीं होगा, उससे कितनी होती है आइडियली, क्या होती है रेंज उसकी? देखें, ये हर बिजनेस की हर लोकेशन पे डिफरेंट बिड होती है, ठीक है। अगर आप कार हैंडल का बिजनेस यूएई में चला रहे हैं तो इसकी जो
आप बिड देख लें, मेरे ख्याल में इधर 18 $17 18 या सॉरी 7 8 दिरहम से 10 15 दिरहम तक है, ठीक है, जा रही है, लॉन्ग टेल कीवर्ड की बिड जा रही है। तो उसके अलावा अगर हम क्लीनिंग सर्विसेज की बात करें, हम या क्लीनिंग की बात करें, या उसके अलावा कार डिटेलिंग की बात करें, तो ये बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है उसकी बिड। नीच पे डिपेंड करता है, हर नीच पे बिड आपको कीवर्ड की लॉन्ग टेल की डिफरेंट मिलेगी, बट ये उतनी नहीं है जितनी कि आप सर्विसेज हैं, आपकी सर्विसेज होती हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल बिड चार्ज हो रही है 10 दिरहम चार्ज हो रही है, ठीक है, और एक कीवर्ड पे 10 दिरहम चार्ज हो रही है कार रेंटल पे, तो वो 10 बार भी अगर कोई क्लिक करता है तो मतलब 100 दिरहम हो गए। 10 के बाद जाके वो एक अगर कन्वर्ट होता है तो एक सर्विस जो होती है ना उनकी, वो 600 700 800 दिरहम की होती है, लग्जरी की तो 2 2 3 3 हज़ार दिरहम की है। तो इस बिड की तरफ अभी ना जाएं, ठीक है। तो लोग लगाते हैं, मतलब एक अगर उनको 100 200 में भी पड़ रहा है तो वो ले लेते हैं, बट ये है कि जितनी कम प्राइस में आप उसको कन्वर्जन ला के दें तो ज़्यादा बेटर है। और वो कम कम प्राइस में कन्वर्जन कैसे आएगी, वो हाई रेलिवेंट कन्वर्टिंग कीवर्ड उठाओ। अब शॉर्ट टेल आप रखोगे, शॉर्ट टेल के मीनिंग डिफरेंट हो जाते हैं। एक स्पेसिफिक कीवर्ड है ना, कार रेंटल सर्विस इन दुबई, और एक सिर्फ कीवर्ड है कार रेंटल। अब कार रेंटल पता नहीं क्या, कार रेंटल ड्राइवर, कार रेंटल शॉप्स, या कार रेंटल जॉब्स, ठीक है, या कार रेंटल ड्राइवर जॉब्स, इस तरह के सर्चेज आएंगे आपके कीवर्ड पे। और जो लॉन्ग टेल कीवर्ड आपने यूज़ किया है कार रेंटल सर्विस इन दुबई, उस पर रेलिवेंट सर्चेज आएंगी। अच्छा, ये जो हम इसमें डाउनलोड करते हैं गूगल शीट, उसमें पीकेआर में आ रही होती है, तो कल किसी ने बताया था कि उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं गूगल शीट में, तो उसकी कोई वीडियो वगैरह शेयर कर दें मैं कर कि देता हम हूँ उसको वो एक, यूएसडी में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि आपने बताया था कि एक दफ़ा तो हम मेथड जो सिलेक्ट कर लेते हैं उसकी करेंसी तो चेंज नहीं हो सकती हमारे अकाउंट में। देखें देखें मेरी बात सुने, अगर आपका पीकेआर का अकाउंट होगा, आपका अकाउंट पीकेआर का होगा, तो आप में आपको बिड भी पीकेआर में शो होगी, बेशक आप दुबई में आर्ट चला रहे हैं, और पीकेआर में शो होगी तो आप उसकी बिड भी पीकेआर में रखेंगे, बात खत्म, जी, जी। कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, ठीक है। कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है ना। फॉर एग्जांपल आपको यूएई का कोई क्लाइंट मिलता है और यूएई का अकाउंट देता है, तो उसमें जाहिर सी बात है यूएई की करेंसी सिलेक्ट होगी। अब उस जिस अकाउंट के अंदर कीवर्ड रिसर्च करेंगे उसमें बिड भी उसी करेंसी से ऐड करनी होगी। ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक है। और किसी ने कुछ पूछना हो तो पूछ लें कुछ, या मुझे बता दें कुछ। सर ये हम किसी भी वेबसाइट से हम मतलब किस तरह कीवर्ड्स निकाल सकते हैं, लेकिन हाँ जैसा बिल्कुल, आपने बिल्कुल किसी भी कीवर्ड्स को किसी भी बिजनेस को उठा के आप उसकी कीवर्ड रिसर्च करें। आप मुझे आके बता दें कि सर ये बिज़नेस है और ये यहाँ पे लोकेशन है, और मैंने इसकी कीवर्ड रिसर्च किया, आप देखें कि ये कीवर्ड रिसर्च सही है नहीं है, मैं क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ। अपनी उठा लें वेबसाइट, कोई भी उठा लें, अपना बिजनेस लीड जनरेशन का कोई भी उठा लें, सर्विस बेस्ड बिजनेस, तो वो मुझे आके बता दें, मैं आपको शेयर कर देता हूँ कोई 1 2 वेबसाइट, उसकी आप करें तो वो आपकी मर्ज़ी है। जस्ट इसकी ये होगी, प्रैक्टिस से आएगी, चीज़ें समझ आती जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। जी आज़म भाई। जी अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम सलाम। जी इमरान भाई, आपको मैंने इनविटेशन भेजा है, तो आपसे बात हुई थी, वो आपको बताया था ना एड्स के हवाले से। जी जी, वो मैं देख लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ, आज़म जी देखता हूँ। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि ज़ीरो ही हूँ मैं बिल्कुल, तो इस चीज़ को भी मद्देनज़र रख लीजिएगा। ज़्यादा नहीं नहीं नहीं, कोई जलालत वाले काम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात बहुत शुक्रिया आपका इमरान भाई। नहीं, नहीं सर कोई बात नहीं। जी, और किसी का कोई कीवर्ड रिसर्च आ जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें समझ आएंगी। जी जी विकास भाई। जी इमरान भाई, मेरा क्वेश्चन ये था कि हम जिस तरह की वर्ड रिसर्च करते हैं
तो वेबसाइट होता है उसके ऊपर जैसे डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज होती है, जैसे आपने वेबसाइट मेंशन किया था उसके ऊपर डिफरेंट सर्विसेज थे जैसे लैम्बोर्गिनी और रोल रॉयल्स और BMW वगैरह। तो जो हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो कीवर्ड आइडिया तो हम बहुत डिफरेंट तरीक़ों से लेते हैं, जैसे गूगल ऑटो कंप्लीट, गूगल सजेशन और गूगल कीवर्ड प्लानर पे भी है, यूबर सजेस्ट भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो जो कीवर्ड का फाइनलाइजम टर्म होता है, जैसे मिडल ऑफ द फनल होता है, टॉप ऑफ द फनल कीवर्ड होता है, फिर जब बॉटम ऑफ द फनल कीवर्ड होता है, तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे कि ये इस लेवल का कीवर्ड है। और कंपटीशन तो आपको पता ही है, जो टॉप ऑफ द फनल कीवर्ड होता है उसके ऊपर कंपटीशन भी बहुत कम होता है, क्योंकि वो जो है आपको पता है बायर का जो है एक फनल स्ट्रेटजी होती है, वो टॉप ऑफ द फनल से लेके बॉटम ऑफ द फनल आपने उसको लेके जाना है। तो इसको जो है हम कैसे फाइनलाइज करेंगे, कैसे हम इसको अलग करेंगे कि ये वाला कीवर्ड है और ये बॉटम ऑफ द फनल कीवर्ड है। अच्छा वकास भी देखें, आपके पास एक प्रोजेक्ट आता है लीड जनरेशन का, सर्विस बेस्ड बिजनेस का, कोई भी समझ लें। हमने कार रेंटल का उठाया, आप कोई और प्लम्बिंग सर्विसेज का उठा लें। प्लम्बिंग सर्विसेज का आपके पास प्रोजेक्ट आता है, क्लाइंट आता है, उसको क्या चाहिए? उसको लीड्स चाहिए प्लम्बिंग के रिलेटेड। जी 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 अब आप ये मुझे बताएं कि ये कौन सा फनल है, उसको लीड चाहिए। जी। ले समझ नहीं आई आपकी बात। आप बिजनेस देख के क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको पहले से अंदाज़ा हो जाता है कि ये इसमें फनल कौन सा यूज़ होना है। बॉटम ऑफ द फनल का ओके। मतलब ये होता है कि हमने कोई प्रोडक्ट है या कोई सेल है वो करके देनी है, चीज़ बेचनी है। जी जी टॉप ऑफ द फनल होता है अवेयरनेस देनी है। जी समझ गया। लेकिन सर कीवर्ड रिसर्च में तो सारे कीवर्ड आपको शो हो जाते हैं ना, कीवर्ड तो आपको सारे हो तो जाते हैं। जाहिर सी अब देखें अब टॉप ऑफ द फनल में अवेयरनेस होती है, जी बिल्कुल होती है। बॉटम ऑफ द फनल में हम कंपेयर कर रहे होते हैं जी चीज़ें। डिज़ायर लेवल तक पहुंच डिज़ायर जाते ठीक हैं है। जी। अब बॉटम ऑफ द फनल पे हम चीज़ें वो दे सेल करवाते हैं, जी बिल्कुल कन्वर्जन पे चले जाते हैं। कन्वर्जन पे चले जाते हैं। अब आपके पास एक क्लाइंट आया, उसको लीड चाहिए, मतलब आपने कौन से कीवर्ड यूज़ करने हैं जो बॉटम ऑफ द फनल वाले हों। बॉटम ऑफ द फनल वाले फॉर एग्जांपल अगर एक रियल एस्टेट का क्लाइंट है जी और मैं उसके मैं मतलब। मैं बता रहा हूँ, मैं बताता हूँ। जी जी रियल एस्टेट का क्लाइंट है, फॉर एग्जांपल अगर वो अपार्टमेंट अगर वो दे रहा है, सेल कर रहा है, जी सर। अपार्टमेंट सेल कर रहा है या रेंट पे दे रहा है, ठीक है, सेल कर रहे हैं। सेल कर रहा है। अब अपार्टमेंट फॉर सेल नियर मी या अपार्टमेंट फॉर सेल इन दुबई या अपार्टमेंट फॉर सेल, ये कौन सा कीवर्ड है? आपको खुद समझ नहीं आता। जी बिल्कुल, ये तो नियर मी मतलब ये बॉटम ऑफ द फनल अपार्टमेंट फॉर जो सेल, यूजर। हाँ जी बॉटम ऑफ द फनल मतलब लॉन्ग अप लॉन्ग टेल कीवर्ड जितने भी होंगे मोस्टली बाइंग जी इंटेंट सर वाले वो बॉटम ऑफ द फनल वाले होंगे। बिल्कुल। ठीक ओके। ठीक है। अब बाइंग, अब फॉर तो एग्जांपल सर हमें। अगर मैं अगर हम अगर फॉर एग्जांपल अगर शूज़ की कोई एग्जांपल है तो जी बाय रेड शूज़, बाय वुमेन मेन शूज़, बाय के साथ आ रहा है या मेन शूज ऑनलाइन मेन शूज़ इन लोकेशन के साथ आ रहा है जो या इस्लामाबाद लाहौर वगैरह अपनी जो नियरेस्ट सिटी वो मतलब लोकेट कर दे साथ में, तो मतलब ये बॉटम ऑफ द बॉटम फनल की वो बॉटम हाँ बंदा उसी चीज को अपने साथ ही ढूंढ रहा है। जी बिल्कुल। ठीक है, लेकिन इसमें जो हाई कंपटीशन कीवर्ड है ना, तो हमें प्रोडक्ट को फिर समझना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर एक प्रोडक्ट है रियल एस्टेट का, उसकी मतलब कीमत है 50 लाख रुपए, और हमें जो CPC है वो फॉर एग्जांपल अगर हम पे कर रहे 500 रुपीज़ PKR, तो जो 50 लाख का प्लेट है, और फॉर एग्जांपल अगर हम 50 कीवर्ड क्लिक पे भी हम एक कन्वर्जन कर ले या 100 पे भी एक कन्वर्जन कर ले, तो फिर भी हमारा जो कॉस्ट आता है वो 50,000 रुपये आता है। तो फिर उस समय में है जो हमें हाई कंपटीशन कीवर्ड नहीं देखने चाहिए, क्योंकि वो प्रॉफिटेबल है।
वो प्रॉफिटेबल है हाँ, तो फिर हमें उसमें जाना चाहिए। देख हाँ, ये बात है, ये फिर डिफरेंट नीश पे डिपेंड करता है ना कि आपकी जो प्रोडक्ट जी, जी। सेल कर रहे हाँ, हो जो। निश पे डिपेंड, मैंने हाँ, रियल एस्टेट का एग्ज़ाम्पल हाँ, इसलिए दिया। रियल जी सर। स्टेट में आप मतलब काफ़ी हद तक आपके पास एक किस्म की रीच होती है कि आप इतना बजट स्पेंड कर सकते हो, फिर भी आप लीड लेके दो कन्वर्ट हो जाए तो। अब सब में ऐसा नहीं होता ना, मोस्टली ऐसे हैं जो बिल्कुल। कम से कम प्राइस में आपने उनको कन्वर्जन दिला के देनी है, तो उसमें आप लेकिन सर मोस्टली जो यूज़ होते हैं ना वो होते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड। जी, तो लेकिन अगर लीड में सर तो हम ज़्यादातर जो है हाई टिकट प्रोडक्ट होते हैं, जैसे मतलब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रोडक्ट है वो पाकिस्तानी 1000 या 2000 3000 रुपए का है, तो इसके लिए तो हम लीड नहीं जनरेट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 1000 रुपए का प्रोडक्ट है या शर्ट है, शूज़ है, कोई भी चीज़ हम ले सकते हैं। तो उसके लिए मतलब अब हम क्या लीड जनरेट करेंगे, तो इसके ऊपर हम सीपीसी लगाएँगे, फिर लीड जनरेट होगी, फिर उसके बाद नर्चर करेंगे, फिर सेल टीम उसको कॉल करेगी।